ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन नज़र आ रही है सारों को? ठीक है जी, स्क्रीन नज़र आ रही है। ओके। सो आज का लेक्चर जो है वो कल वाले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में, कल हमने ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली कहानी पढ़ी, ईएमए मोमेंटम 13 एंड 21 ईएमएस के बारे में पढ़ा, फ्रेश ट्रेंड वर्सेस एग्जॉस्टेड ट्रेंड के बारे में पढ़ा, एहसास किस तरह हमें फ्लिप्स में हेल्प करती हैं कन्फ्लुएंस इकट्ठा करने में, और टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस हम कैसे निकालते हैं, किस पॉइंट पर हमें किस रैली के साथ जुड़ना होता है। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें कल हमने कवर कर ली थी। ठीक है, आज पार्ट है जो अगले 6 छोटे छोटे तो ये तो रिलेटिव बात है, छोटा बड़ा रिलेटिव होता है, लेकिन आपके दूसरे जो हिस्से के 6 कन्फ्लुएंसेस हैं वो कैसे, इसके अलावा भी कन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन ये सब कुछ मेजर चीजें हैं ना जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस हमने पहले पढ़ी हुई है। डाइवर्जेंस एक्चुअली होती क्या है कि जब ऑसिलेटर जो नीचे पेन में शो होते हैं और इन और प्राइस सेक्शन जो ऊपर पेन में शो हो रही होती है, ठीक है, इन दोनों की जो मूवमेंट है वो एक दूसरे के जैसे ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल एक एक आपको बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो कुछ इस तरीके से शो हो रही होती है कि जो प्राइस सेक्शन है वो लोअर हाई क्रिएट कर रहा हो, प्राइस एक्शन जो है वो हायर हाई क्रिएट कर रहा हो, ठीक है, और ऑसिलेटर जो है वो लोअर हाई क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये आपकी बुलिश डाइवर्जेंस होती है। ठीक है, जिसको हम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। इसकी सारी टाइप्स जो है मैंने आपको पढ़ाई हुई थी, 6 टाइप्स जो हैं वो क्लियर कराई हुई है एग्जैजरेटेड तक। ठीक है, तो डाइवर्जेंस अगर उस लेवल पर, उस कन्फ्लुएंशियल लेवल पर, फॉर एग्जांपल ये आपका वो ब्लॉक बन रहा है जिस ब्लॉक में आपको कन्फ्लुएंस दिख रहा है, जिस ब्लॉक में आपको बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी करंटली मैंने आपको बीटीसी का जो चार्ट दिया हुआ है, बीटीसी का जो अभी चार्ट दिया हुआ है दैट इज ऑफ बिट स्टैम्प वाला चार्ट को अगर ये खुल जाए आज की सर्दी में तो मैं दिखा, और ये चार्ट जो मैंने करंटली दिया हुआ है, इसका ये नीचे का जो एरिया ये मार्क क्यों किया हुआ है, नीचे का बॉक्स किधर गया यहाँ का, या वटेवर यहाँ पर नीचे आपका ना जो 14 से 13,900 से 16,000 की रेंज का, जो 14,000 की रेंज का आपका ब्लॉक बनता है ना यहाँ पर इस रेंज में। ठीक है, यहाँ पर आपके कन्फ्लुएंसेस बहुत सारे हैं ना, 400 मूविंग एवरेज है यहाँ पर आपका ये पूरी लेग पूरी होती है, ये एलियट वेव की लेग पूरी होती है। एलियट वेव इंशाल्लाह आइंदा एसएफपीज वगैरह की बात पढ़ा दूंगा। तो इस बॉक्स को डिराइव करने के लिए बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस यूज किए गए। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स बॉक्स एक्चुअली आपको ना दो चीजें बता रहे होते हैं ना, बॉक्स हम बना रहे होते हैं ना, तो एक तो किस टाइम में आएगा ये टाइम एनालिसिस हम नहीं देखते होते। ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं राइट साइड पर। ठीक है, लेकिन जो मेजर कंसर्न है वो किस प्राइस रेंज में आएगा, ये है कि किस प्राइस रेंज में कॉइन आएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा या इधर तक आके हिट करके जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम पूरी एक रेंज को एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया। सो डाइवर्जेंस अगर उस रेंज के बीच में कॉइन के आते साथ ही डाइवर्जेंस अपेयर होने शुरू हो जाती है, तो दैट इज योर अनदर कन्फ्लुएंस के ये जो रेंज है ये पंप कॉज कर सकती है या डंप कॉज कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा फिबोनाची लेवल्स हैं। जो आपका बॉक्स है, जब जब मैं ये बॉक्स की बात करूँ ना, आप इसको ऐसे ध्यान में रखें, प्राइस सेक्शन यूं नीचे आ रहा है, ठीक है, और हम पीरियोडिकली आगे एनालाइज कर रहे हैं कि ये आपका वो बॉक्स है जिसके अंदर सारे कन्फ्लुएंसेस फॉल कर रहे हैं इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, कि प्राइस का मेजर पंप का जो सीन है वो पॉसिबली यूं है कि प्राइस यहाँ पर फॉल करेगी और फिर ऊपर जा सकेगी।
ठीक है। तो हम ये आगे की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बीच में हमारा लेट्स से यहाँ से मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो इस बीच 886 786 वाले लेवल्स बीच में गिर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये वाले लेवल्स जो हैं क्या होते हैं, पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स होते हैं। जिन लोगों ने आपका शुरू का फिबोनाची वाला लेक्चर लिया उनको पता है कि ये पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स होते हैं। तो इन पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स को इन बॉक्स में गिराने से, इन बॉक्स के अंदर गिरने से इनका क्या होता है, इस बॉक्स की कन्फ्लुएंशियलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये बॉक्स ज्यादा सिग्निफिकेंट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो फिब लेवल्स की क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हमने उसके ऊपर पूरा, क्योंकि मैंने लेक्चर दिया हुआ है तो वो एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं इस पॉइंट पर। लेकिन अगर वो बॉक्स के अंदर फॉल कर रहा है ना, ये बॉक्स हम किस तरीके से बनाना शुरू करते हैं वो चीज, उस चीज पे मैं आऊंगा जब हम एग्जांपल निकालेंगे ना, उस चीज पर हम आएंगे, हम रेंज पूरी डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जब रेंज डिफाइन करते हैं हम रेंज के अंदर एंट्रीज लेते हैं और मल्टीपल एंट्रीज करना बनाते हैं, ठीक है। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ये कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ये किसी हार्मोनिक पैटर्न की रेंज हो सकती है, वट एवर इट कैन बी, हो सकता है वट एवर इट इज, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर बटरफ्लाई बन सकता है ना, जस्ट लाइक दिस, ऐसे बटरफ्लाई बन सकता है, ऐसे ही होता है ना बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई नीचे ड्रॉप करके इतना नीचे कितना आ सकता है, 7 9 तक तो नहीं आता, 7 7 तक आता है, तो यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। तो वो रेंज हो सकती है। इस रेंज के बारे में मुझे पता है लोग कंफ्यूज होंगे कि क्यों ये रेंज कहाँ से आ रही है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो फिब लेवल्स का ये पार्ट हो गया कि फिबोनाची लेवल्स, हम जब लो से स्विंग हाई, जब जब मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ ना, तो मेरा, क्योंकि वैसे मेरा एक पर्सनल बायस बुलिश साइड का होता है ना, हर बार बुलिश साइड का, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ बुलिश लॉन्ग स्पॉट बायस इन तरह की ट्रेड्स और एनालिसिस दिखाने बताने में। मुझे मसला नहीं होता बेयरिश साइड डिराइव करने में, लेकिन मेरी जो एक ऐसी पोटेंशियल नेचर है, वो जो बायस है वो मेरा बहुत से बुलिश साइड की तरफ बना हुआ है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं होती, आपका बायस सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। फिर है जी चार्ट पैटर्न। अब क्या हो रहा है जी कि इस बॉक्स के अंदर हम ये बना रहे हैं, ठीक है। तो इस बॉक्स के अंदर आप ये बनाते हुए ना पैटर्न, आप ये इस तरह ट्रेंड लाइंस खींचते हैं, तो आप एनालाइज कर रहे हैं जी के एक एक ना आपका चार्ट पैटर्न जो है वो एक लेट्स से ये फॉलिंग वेज ही बना लो, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न ना इस बॉक्स के अंदर लेट्स से यहाँ कहीं पे ऐसे फॉल कर रहा है कि प्राइस जो है यूं नीचे आई है, ठीक है, और इसने 2 टचेस दे दिए। अब ये 2 टचेस देने के बाद यहाँ पर वैलिड हो गया। अब जब ये प्राइस इसके बीच में गिरेगी ना, दैट मीन्स कि ये फॉलिंग वेज जो है ये भी वैलिड हो गया, ठीक है। तो वट एवर टाइप, लाजमी नहीं है फॉलिंग वेज हो, वट एवर टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न है, लाजमी ये नहीं है कि फॉलिंग वेज हो, कोई सा भी हो सकता है, बुल फ्लैग हो सकता है आपका, लिवरमोर साइलेंडर हो सकता है, डबल बॉटम हो सकता है, डबल टॉप हो सकता है, किसी ना किसी टाइप का पैटर्न हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ, इसी पैटर्न के साथ आपके कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पर जब आपकी रेंज के अंदर ट्रेड आ गई है ना, कैंडल आ गई है, तो अब ये जो कैंडल स्टिक्स होते हैं ना, इनको एंड पर रखा हुआ है ना, इसका यही मतलब होता है कैंडल स्टिक्स क्योंकि बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस जैसे नहीं होते वो, कैंडल स्टिक्स बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। अब एक्सपायर होने का क्या मतलब है कि लेट्स से ये आपकी प्राइस सेक्शन में, ये आपकी लेट्स से है हमारा, ये आपका वो बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप की आउटपुट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 2 कैंडल के बाद एक्सपायर हो जाती है, मैक्सिमम 1 2 कैंडल्स के बाद ना ये एक्सपायर हो जाती है। अब ये इससे आगे स्पिनिंग टॉप का और कोई काम, ठीक है। तो यूजुअली जो कैंडल स्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल एंड में अपेयर होती हैं, ठीक है, पैटर्न के बिल्कुल, मतलब पैटर्न मतलब जब ब्रेकआउट या आपके ट्रेड जो होती है ना, वो आपका लास्ट कंफर्मेशन सिग्नल होता है कि वो अपेयर होगी, है कुछ बुलिश या बेयरिश कैंडल स्टिक अपेयर होगी, ठीक है। कैन यू गिव एन एग्जांपल हाउ यू यूज फेवरेट ट्रीटमेंट इन बेयर मार्केट? हाँ जी कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स के टाइम पे पूछ लेना, बता दूंगा वैसे, लेकिन बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर लेक्चर देखा हुआ है, पिछले इतने लेक्चर्स में मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। Anyways, तो आपका ये हो गया चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ना आखिरी में अपेयर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी एक्चुअली इससे पहले था ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स जिन्होंने आपका पहले, आपने अगर पुराने लेक्चर्स लिए हुए हैं उसके
क्या कहते हैं इसको, एडवांस लेक्चर्स में, तो ऑर्डर ब्लॉक निकालने का पता होना चाहिए। ठीक है, जब आपका कॉइन जो है बुलिश मार्केट बेयरिश मार्केट से बुलिश मार्केट की तरफ टर्न होना शुरू होता है ना, तो ये कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर्स कॉज करता है यहाँ पर, और कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉज करता है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स और चेंज ऑफ कैरेक्टर्स पर आपके कुछ स्टक ट्रेडर्स होते हैं, फंसे हुए ट्रेडर्स, ठीक है, वो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इन जगहों पर ये निकालते कैसे हैं, ये मैं अभी जब कन्फ्लुएंसेस ढूंढ रहे होंगे तो उसमें मैं दिखा दूंगा। तो ये जब अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ ना, तो ये जो अभी मेटाफोरिकली मैंने बनाया ना, ये इसके बीच में रेंज फॉल कर रही है ना, दैट मीन्स कि ये रेंज ज्यादा कन्फ्लुएंशियल हो गया। अगेन ये वाली भी कन्फ्लुएंशियल हो गया, ठीक है, ये भी इसी रेंज के अंदर। ये ऑर्डर ब्लॉक कन्फ्लुएंशियल नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक इस रेंज को सिग्निफिकेंस प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हो, बात समझ आ रही है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक खुद ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक भी खुद ठीक ठाक कन्फ्लुएंशियल होते हैं, ठीक ठाक रिएक्शंस देने की कैपेसिटी रखते हैं एसएमसी में, लेकिन ये एड कर रहा है इसको सिग्निफिकेंट बनाने में। ठीक है, क्लियर है ना। Okay, so this was the whole second part of your quality trades lecture. अब ये लेक्चर क्योंकि बड़ा होता जाता है, इसी वजह से मेरी जितनी कोशिश होती है इसको जल्दी मुकाने की, उतना ये लंबा ही होता जाता है। तो अब हम चलेंगे वापस अपने लेक्चर के ऊपर, जो कि हम इसमें कन्फ्लुएंस निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। इसका हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट ताकि हमें इसमें हेल्प हो रही हो। ठीक है, यहाँ पे हम इस स्क्रीनशॉट को डाल के रख लेंगे, ताकि क्योंकि हमने ये सारी चीजें कोशिश करनी है, निकालनी है। ठीक है, अच्छा, लाजमी नहीं है ये सारी चीजें अपेयर हो, ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी है कि ज्यादा से ज्यादा ये चीजें अपेयर होंगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपेयर होनी चाहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा अपेयर होंगी उतना अच्छा होगा, जितना ज्यादा अपेयर होंगी उतना अच्छा होगा। ठीक हो गया। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम अपना ट्रेंड चेक करेंगे। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड जी बेयरिश है। ट्रेंड बेयरिश है, ऐसी बात है, ट्रेंड बेयरिश है। ठीक है, किसी को कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि लोअर लोज बन रहे हैं यहाँ पे, इस सेंस में ट्रेंड बेयरिश। ठीक है, अच्छा, ये ट्रेंड क्या है, ये बेयरिश ट्रेंड है, लेकिन ये ट्रेंड लोकल ट्रेंड है। लोकल ट्रेंड पता है ना क्या होता है, करंट उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। ठीक है, इस रेंज में ट्रेंड बेयरिश है, लेकिन इस रेंज में ट्रेंड क्या है, बड़ी पिक्चर में ट्रेंड क्या है करंटली, जल्दी जल्दी बताएंगे फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है, इस सेंस में ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, फिर आप देखें आप किस टाइम फ्रेम पर हैं, डेली पे। डेली पर आपको क्या सजेस्ट है कि क्या करना है, आपने स्विंग्स क्रिएट करनी है, ना कि स्कैल्प्स करने हैं। ठीक है, तो आप इस बड़े ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, ना कि इस छोटे ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है क्या, ये बात क्लियर है। तो हमारा एक्चुअल ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ठीक हो गया, तो ट्रेंड बुलिश है, हम लॉन्ग्स एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वो चीजें एनालाइज करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ट्रेंड बताया है, ट्रेंड बुलिश है, लॉन्ग्स ढूंढेंगे हम। ठीक है, दूसरी चीज आपका मोमेंटम ये में जो है वो कहाँ पर पहुंच रही है, वो तो चलो इस ये वाला जो कन्फ्लुएंस है ना, ये थोड़ा लेट कंफर्म होता है, क्योंकि ट्रेंड टर्न होने के बाद इसकी कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो इसकी तरफ हम दोबारा आते हैं। ट्रेंड जो है फ्रेश है, ये एग्जॉस्टेड है। अब ये जो है ये लोकल ट्रेंड से पता लगता है। अब इसकी क्या एग्जांपल है, वो इस तरह के, आपका जो बुलिश ट्रेंड है ना, वो यूं जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड फ्रेश है, यहाँ एग्जॉस्टेड है, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड है, यहाँ एग्जॉस्टेड है। यहाँ पे फिर ट्रेंड फ्रेश हो गया है, यहाँ क्या है, मिड एग्जॉस्टेड है, यहाँ पे एग्जॉस्टेड है, यहाँ फिर बुलिश हो गया। ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये ब्रीदर्स कहलाता है, सांस ले रहा है ट्रेंड। ठीक है, अपनी बुलिश कंटिन्यूएशन को कंटिन्यू रखने के लिए सांस ले रहे। ठीक हो गया, तो
आप आपने इसको इस जनरल सेंस में समझना है, ये हाई क्रिएट हुआ, ये लो क्रिएट हुआ, ये हाई क्रिएट हुआ, ये लो क्रिएट हुआ। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लो है, इसके बाद ऊपर हाई क्रिएट होना है, ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में क्या हो गया, इसको लो, इसको क्या हुआ, अच्छा, इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में आप यहाँ पर वो रेंज ढूंढना चाहते हैं जहां से पंप पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हायर हाई क्रिएट होगा, ठीक है। तो करंटली ट्रेंड जो है वो ब्रीदर ले चुका है और फ्रेश हो गया है, समझ रहे हैं, फ्रेश किस सेंस में मैं कह रहा हूँ, समझ आ रही है ना मैं किस सेंस में फ्रेश कह रहा हूँ। आपका ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये जो पंप हुआ हुआ है, ये यहाँ पर एग्जॉस्शन के करीब है, यहाँ पर आप एंट्री नहीं लेते, आप एंट्री लेते हैं जब ट्रेंड डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा होता है, लोकल ट्रेंड बुलिश है और लोकल ट्रेंड बेयरिश हुआ हुआ होता है, और आपका जो जनरल ट्रेंड है वो बुलिश होता है, ठीक है, तब आप बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं। अब इस पॉइंट पर ये अपने मेन मेन लेवल्स पे आ गया ना, मेन मेन लेवल्स के पास पास आ गया। अब इन मेन मेन लेवल्स पर अगर आप वो करें, क्या नाम है, हाँ, ये करंटली ब्रीथ कर रहा है ना, सांस ले रहा है, तो अगर इन मेन मेन लेवल्स पर आपको एक एंट्री मिल जाती है, दैट कैन बी अ पोटेंशियल पंप, ठीक है। तो इस वजह से ये चार्ट का ये साइड हम एनालाइज कर रहे हैं, सही है। ओके, तो ओके, सो इसमें हमने एक और चीज हमें नजर आ रही है, करंटली जो ट्रेंड चल रहा है वो बेयरिश है ना, लोकल ट्रेंड, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, वो भी ट्रिपल टॉप से चल के आ रहा है, ठीक है, ट्रिपल टॉप ले लें या HNS ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स देखेंगे कहाँ तक है वो हमारी पोटेंशियल, क्योंकि हेड एंड शोल्डर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये HNS कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारे टारगेट शुरू होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये HNS है ना, इसके जो मैक्सिमम टारगेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक बन रहे हैं वो हम मेजर करेंगे, और उस मेजरमेंट की बेस पर, ठीक है, ये बन रहे हैं ना टारगेट्स, ये आपकी नेक लाइन है, ठीक है, इस मेजरमेंट की बेस पर ये अगर आपका यहाँ से मेजर करें तो ये आपकी एंड रेंज बनती है। ये समझ आ रही है मैं कैसे लगा रहा हूँ, आपके जहाँ पर से नेक लाइन शुरू होती है, ठीक है, रीटेस्ट नहीं किया ना इसने, रीटेस्ट नहीं हुआ हुआ, जहाँ से नेक लाइन शुरू होती है, पॉसिबली आगे से रीटेस्ट हो ना हो हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमारा यहाँ से आपकी एंड, क्योंकि हम इस चार्ट को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम इस चार्ट के एंड पर ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम पहले रेंज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये हाई लो, ठीक है, और अगर तो ये जो रीटेस्ट है वो यहाँ कहीं पर जाकर हो रहा है, ठीक है, तो ये हाई बन रही है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये रेंज जो है ना लाजमी नहीं है, मैंने अभी ये बनाई है ना, तो ये आर्ग्यूएबली यही होगी, कोई बंदा यहाँ तक रीटेस्ट रेंज करके इसको हाई कर देगा, दैट डजंट मीन एनीथिंग कि मेरी सही है या उसकी गलत है, उसकी सही है मेरी गलत है, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये रीटेस्ट एक यहाँ से मैंने मैयर करके रेंज निकाली, और एक रीटेस्ट मैंने यहाँ से मैयर करके रेंज निकाली है, कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये इतना रीटेस्ट देता है ना तो रेंज ये बनती है टारगेट्स की, मैक्सिमम टारगेट्स की, ठीक है, और अगर ये अभी ऊपर जा आ जाता है तो रेंज ये बनती है, ठीक है। मुझे तो नहीं पता ना कि आगे क्या होगा, मैं तो अभी करंटली इस टाइम पर बैठकर एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या पॉसिबली हो सकता है, ठीक हो गया। सो ये मैंने रेंज बता दी, ठीक है। एक और चीज जो मुझे यहाँ नजर आ रही है वो है इसका एक पोटेंशियल हार्मोनिक, वो क्या है जी, कि कुछ इस सेंस का, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका हार्मोनिक, ठीक है, यहाँ से लो, ये हाई, ये दूसरा लो, ये हाई 692 है, तो पोटेंशियली बटरफ्लाई पॉसिबल है यहाँ पे। अब बटरफ्लाई की जो रेंज है, मैं ये नंबर देख रहा हूँ, ठीक है, एक्स और डी का बीच में जो नंबर है ना, ये नंबर देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कितना नंबर है, 1.525 है, इसकी जो रेंज होती है ना बटरफ्लाई की, वो 1.44 से लेकर 1.779 तक होती है, ठीक है, 1.144 से 1.779 तक होती है, ये चीजें लिख के रखा करें पास, मैंने आपको पहले बताया हुआ। तो वो रेंज हम मैयर करेंगे, वो रेंज कहाँ से होगी, X2A में खींचूंगा, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये नहीं कि मैं मोंटी कोई नवी चीज बता रहा है, ये पहला पढ़ाया हुआ है मैंने, 1.144 से
1.779 तक, ठीक है। इस रेंज के बीच में ये पूरी रेंज जो बनती है ना, इस रेंज के बीच में आपको क्या मिलेगा, कन्फ्लुएंस मिलेगा बटरफ्लाई का, ठीक है। ये यहाँ पर अभी भी करंटली बटरफ्लाई भी है, क्योंकि बटरफ्लाई की जो पूरी रेंज बनती है ना, अभी मैं रेंज बनाने लगूँ, ठीक है। तो वो रेंज ये है, ये यहाँ से लेकर इस रेंज, ठीक है। ये मैंने फिब्स वाली रेंज निकाली है। अब उसी रेंज के अंदर आपके ये एचएनएस के टारगेट्स फॉल कर रहे हैं ना, ऐसी बात है। ठीक है, तो दिस काउंट्स एज टू कन्फ्लुएंसेस। क्या एचएनएस के टारगेट्स एक जगह पे, और आपके जो वो हैं बटरफ्लाई की जो रेंज है वो एक जगह पे। एचएनएस हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न होते हैं। अगर पढ़ाए हुए नहीं है तो मेरी बहुत बड़ी गलती है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ। एनीवे, तो आप इस रेंज को ना प्रिसाइज करेंगे। क्या हो रहा है ना, बाहर रिप्ले कान बी कनेक्टेड, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर के बीच, चल भाई चल चल, ये आगे चला गया, आगे चला गया, नहीं चला गया, वापस आ गया। ओके, पता नहीं क्या मतलब। सो हम इस रेंज को ना प्रिसाइजली रखेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू जो है 49.11 से लेकर 38.06 तक है, तो इस रेंज को हम ये वैल्यू देंगे, ठीक है। 49.11 से 38.06 तक, क्योंकि हमने एंट्री पकड़नी है ना इस रेंज में, तो अपना गन वगैरह जो है ना वो साफ रखना है। ये दो कन्फ्लुएंसेस काउंट किए हैं अभी हमने, ठीक है। तो ये जो चार्ट का गंद है ना, ये साफ साफ करना है हमने। इस रेंज को काउंट करना है, कन्फ्लुएंस निकालने हैं, रेंज काउंट करनी है, और चार्ट साफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम साथ साथ लिखते जाएंगे क्या कितने कितने कन्फ्लुएंसेस हो गए हैं। अच्छा, एचएनएस के टारगेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, और क्या बताया था अभी, हाँ बटरफ्लाई की रेंज है इसी रेंज के अंदर, ठीक है। जब हम अगर ये रेंज खुल रही होगी, खुल रही एज इन के ज्यादा बड़ी होती जाएगी, फिर भी हम इस रेंज को चौड़ा करते रहेंगे, फिर हम इसके लेट से ये रेंज बन रही है, ठीक है। ये रेंज है जिसमें 10 कन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। आप जो एंट्रीज लेंगे ना, एक एंट्री इधर, एक एंट्री इधर, एक एंट्री इधर, पूरी रेंज यूटिलाइज करनी, ठीक हो गया। बस 32 मिनट हो गया, मैं थोड़ा स्पेस पकड़ूंगा तो वो करना, बेयर विद मी, ठीक है। साथ साथ चलते रहना। सो another thing that I can see here is this order block right here। ये एक छोटी सी कैंडल, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक जो इसी रेंज में फॉल कर रहा है, ठीक है। एक और ये ऑर्डर ब्लॉक जो इसी रेंज में फॉल कर रहा है, एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक जो इसी रेंज में फॉल कर रहा है। कितने ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, एक दो तीन, इसके अलावा और नीचे कोई है, बाकी सारे मेंट हुए हैं, ठीक है। और कोई नहीं है, बाकी सारे मेंट हुए हैं। तो तीन ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, कितने हो गए, एक दो तीन, पांच हो गया, पांच कन्फ्लुएंसेस। तीन ऑर्डर ब्लॉक्स है मतलब पांच कन्फ्लुएंसेस है, ठीक है। पांच हो गया, थ्री ओबीज, तीन ओबीज है इसके अंदर, ठीक है। ये भी हो गया। इसके अलावा क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स भी निकाल लिए, सपोर्ट्स चेक करेंगे हम, ठीक है। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, इसने कौन सी सपोर्ट फ्लिप की है जी, हम ये देख सकते हैं जी कि इसने ये वाली सपोर्ट फ्लिप की है, ये वाली रेजिस्टेंस फ्लिप की है, ठीक है। इसको हम थोड़ा हार्ड लाइन देते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस फ्लिप किया जिस पर अभी करंटली घूम रहा है, ठीक है। और लास्टली इसकी जो करंट लास्ट रेंज की जो सपोर्ट थी, जिस रेंज से ये नीचे क्लोजिंग नहीं दे सका था, वो ये है, ठीक है। अब इसको ये वाली रेंज मैंने क्यों लगाई है, इस बात को समझें कि ये आपकी लास्ट विक है, ठीक है। अब इस विक से मैं कन्फ्लुएंस कैसे देख रहा हूँ कि इस विक से नीचे कोई क्लोजर नहीं है, ऐसी बात है। इस कैंडल से जब तक ये इसके नीचे से रिकवरी होके नहीं आई, इस विक से नीचे क्लोजर नहीं है, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, मैं इसको जल्दी जल्दी लेके चलूंगा। ओके, ऑर्डर ब्लॉक्स भी बनाते जाते हैं और चीज़ें हाइड करते रहेंगे हम, ठीक है, ताकि एंड में आपको चार्ट का गंद भी दिखाऊं। यार ये क्या हो रहा है पीसी के साथ, हेलो,
आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। पीसी मेरा स्क्रीन क्यों बंद हो गई? ओके, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था और बीच में दो सपोर्ट्स भी आ गई, ठीक है। दो हॉरिजॉन्टल, ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो ये वाला ये सपोर्ट करंटली भी है और ये रेजिस्टेंस फ्लिप हो गया, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखने की बजाय ना मैं टू हॉरिजॉन्टल्स लिखूंगा। ठीक हो गया? तो ऐसा अर्थ भी आ गया इसी के अंदर, सही हो गया। इसको साथ साथ हाइड करते रहेंगे ताकि आपको ये क्लियर रहे कि हम थोड़ा सा साफ साफ चार्ट पैटर्न चार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ओके। फिर है जी आपका फ्रेश ट्रेंड हो गया। टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस वो मैं निकाल नहीं सकता करंटली, लेकिन आपने ना जब जब आप एक्चुअली एनालाइज कर रहे होते हो ना, ये इसकी एग्जांपल मैंने वैसे दिखाई हुई थी उससे आपको कल वाले लेक्चर में मैंने आपको 45 मिनट 4 आवर्ली और डेली पर वो बीटीसी का चार्ट दिखाया था जो वीक नजर आ रहे थे, ठीक है। तो उसकी मैंने एग्जांपल दिखाई हुई थी। लास्ट में मुझे याद कराना, मैं टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस लाइव चार्ट पे दिखा दूंगा। इस चार्ट पे मैं पीछे जा नहीं सकता, टाइम फ्रेम चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिप्ले वाले ऑप्शन पे हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद है जी डाइवर्जेंस। अच्छा, ये थोड़ा सा फैसिनेटिंग काम होगा क्योंकि डाइवर्जेंस निकालना ना बड़ा मजे वाली बात होती है, निकालने में बहुत मजा आ रहा होता है जब नजर आ रहे हो तो सबसे पहले हम RSI चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस है। जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। RSI खोलेंगे, RSI में डाइवर्जेंस ढूंढेंगे और RSI खुल जाएगा आज की सदी में कि नहीं खुलेगा? खुल जाएगा जी, ठीक है। डाइवर्जेंस है, किसी को नजर आ रही है? डाइवर्जेंस है, मुझे नजर आ रही है, अगर आपको नजर नहीं आ रही मुझे नजर आ रही। तो ये है जी आपकी डाइवर्जेंस, यहाँ से हाई क्रिएट हो रहा है और यहाँ से लो क्रिएट हो रहा है। ये किसकी डाइवर्जेंस है? RSI की। ये होगी एक डाइवर्जेंस, ठीक है। इसको बंद करेंगे हम, बाकी ऑसिलेटर्स चेक करेंगे। जितने आप ज्यादा ऑसिलेटर्स चेक कर सकते हैं ना चेक करें, ठीक है। मैगडी चेक करेंगे, मैगडी में डाइवर्जेंस है। लाजमी नहीं है हर ऑसिलेटर में हो, कुछ में होगी कुछ में नहीं होगी, लाजमी नहीं है हर किसी में हो, ठीक है। क्या इसका तो क्रॉस अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन पोटेंशियली क्रॉस इस लेवल से तो नीचे ही होने को है अगर। अच्छा, मैगडी में ना इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आपका वो क्या है, क्या नाम है इसका, मैगडी में आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि आपके हिस्टोग्राम क्या कह रहा है, ठीक है। मैगडी में इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्रॉसेस कहाँ पर हो रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। तो हिस्टोग्राम को मैं फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ। आपने ये चेक करना है करंटली इस पॉइंट इन टाइम पर। आप ये कैसे चेक करेंगे कि क्रॉस का जो डाइवर्जेंस है वो नीचे अक्सर होगी कि नहीं? वो आप ऐसे चेक करेंगे कि ये जो करंट क्रॉस है ना, इससे ऊपर अकर होना चाहिए था नेक्स्ट क्रॉस, लेकिन ये क्रॉस जो है वो नीचे अपेयर हो रहा है, ठीक है। इस क्रॉस से, ये वाला करंट क्रॉस से, क्योंकि ऑरेंज ऑलरेडी नीचे चली गई है ना, ठीक है। ऑरेंज को क्रॉस करने के लिए ना ब्लू जब ऊपर आ रहा होगा ना तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। तो ये क्रॉस जो यहाँ पर अपेयर होगा, ये क्रॉस ऑलरेडी नीचे है इससे। समझ आ रही है? SFP पर लेक्चर होगा परसों मेरा भाई, ठीक है। तो और ये फिर ऊपर की तरफ है, तो ये मैगडी की हो गई दूसरी डाइवर्जेंस, ठीक है, जो पोटेंशियली अभी तक प्रिंट नहीं हुई, लेकिन हम क्योंकि ह्यूमन नेचर होती है कि खाली गड़े खुद बढ़ता रहता है इंसान, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नीचे है। तो क्या मतलब, आपने लेक्चर नहीं लिया पीछे? डाइवर्जेंस है ना, और क्या। 6 डाइवर्जेंसेस पढ़ाई है मैंने, लेक्चर जाके देख के आया करें क्लास में। तो ये आपकी 6 डाइवर्जेंस, वही नाम चढ़ गया ध्यान में। ये आपकी दूसरी ऑसिलेटर की डाइवर्जेंस, ठीक है। अब हम लेट्स से स्टोकेस्टिक ढूंढते हैं, स्टोकेस्टिक में कोई है कि नहीं। स्टोकेस्टिक RSM, वैसे स्टोकेस्टिक में ना डाइवर्जेंस निकले ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस है। अब वो किस सेंस में है, आप इस तरह देखें कि लास्टली जो क्रॉस हुआ है वो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस यहाँ है, ये भी डाइवर्जेंस में था ऑलरेडी, ठीक है। फिर ये डाइवर्जेंस में है,
यस, ये भी नीचे क्रॉस हुआ है ना। हाँ जी, ये डाइवर्जेंस में भी है और ये क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर 4 डाइवर्जेंसीज हैं जो प्ले आउट नहीं होगी। अब ये किस तरीके की हैं, ये यहाँ देखें कि ये फर्स्ट क्रॉस, उसके बाद ये क्रॉस जो है नीचे होना चाहिए था, क्रॉस ऊपर हुआ है। मेरे पीसी को क्या मसला है, डिस्प्ले ऑफ हो रहा है बार बार। ये क्रॉस ऊपर हुआ है, ठीक है, यहाँ होना चाहिए था ना नीचे, प्राइस से नीचे होना चाहिए था, क्रॉस ऊपर हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला क्रॉस थोड़ा सा मजीद नीचे हुआ है, यहाँ पर क्रॉस ऊपर हुआ है, प्राइस मतलब ऊपर है जब क्रॉस नीचे हो रहा है, ठीक है। और फिर क्रॉस जो है नीचे हो रहा है एंड दिस इज नॉट अ डाइवर्जेंस। यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं है, ये डाइवर्जेंस है। क्या ये 14 कैंडल्स हो चुकी हैं, क्योंकि 14 कैंडल्स का डाइवर्जेंस मार्क होती है ना, 11 डाइवर्जेंसीज हैं। तो ये डाइवर्जेंस हम वैसे 3 कैंडल्स के बाद ये डाइवर्जेंस एक्सपायर हो जाएगी, 3 कैंडल्स के बाद, ठीक है। तो अगर मैं 3 कैंडल्स आगे करता हूँ, अगर तो रिएक्शन नहीं आता, अगर रिएक्शन आता है ना, मतलब स्टोचैस्टिक वाली डाइवर्जेंस अपेयर हो रही है, प्ले आउट हो रही है। तो अगर रिएक्शन ऊपर की तरफ ये जा रहा है, भाई मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। ये एक कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, थोड़ा सा रिएक्शन है, डजंट मीन नहीं, छोटे टाइम फ्रेम्स पर इतना कोई बेहतर वक्त नहीं करता। तो यहाँ पर आपकी ये वाली स्टोकेस्टिक की डाइवर्जेंस इग्नोर करनी नहीं है, लेकिन वो प्ले आउट ऐसे समझे हो चुकी है, ये दो बार प्ले आउट हो चुकी है, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है। 14 डाइवर्जेंस, 14 कैंडल्स की डाइवर्जेंस काउंट की जाती है। तो ये वाली जो डाइवर्जेंस है कितनी, 2 ऑसिलेटर से निकाली। और हम चलो एमएफआई देख लेते हैं, एमएफआई में कोई है मनी फ्लो में कि नहीं। हाँ जी, मनी फ्लो में भी डाइवर्जेंस है, यहाँ से इस तरफ की, और ये आपके फ्लो क्लियरली नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मनी फ्लो की भी डाइवर्जेंस है, ठीक है। क्लियर है, कितनी होगी, 3 डाइवर्जेंसेस हमने निकालनी, इतनी काफी है, चलो काफी है। एमएफआई था, आरएसआई और मैकडी, ठीक है, 3 बेसिक डाइवर्जेंसेस निकालनी, ठीक है। 3 डाइवर्जेंसेस हो गई। अब इसी एरिया में है ना, ये सारी चीजें इसी एरिया में अकर हो रही हैं, ठीक है। इसी एरिया में एचएनएस के टारगेट्स हैं, बटरफ्लाई है इसी एरिया में, ठीक है। इसी एरिया में 3 ओबीज हैं, इसी एरिया में 2 हॉरिजॉन्टल्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, इसी एरिया में 3 डाइवर्जेंसेस हैं, ठीक है। क्या इस एरिया में कुछ फिब्स हैं, या आपका लास्ट लो, हम फिब्स वाले पे है ना डाइवर्जेंसेस के बाद, ये आपका लास्ट लो, ये आपका लास्ट हाई, और ये आपकी फिब्स, ठीक है। तो ये आपके 786 और 886 इसी एरिया में फॉल कर रहे हैं, ऐसी बात है। ठीक है, तो दिस मेक्स इट टू इम्पोर्टेंट, आपके जो 786 और 886, ठीक है, ये भी इसी एरिया में आ गया। और क्या है जी, ट्रेंड लाइन है, क्या कोई ट्रेंड लाइन इस पे फॉल कर रही है इस रेंज में। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन हम किस तरीके से निकालें, क्योंकि हमें कन्फ्लुएंस इस रेंज के लिए चाहिए ना, तो ट्रेंड लाइन में ऐसी ड्रॉ करूंगा जो इस रेंज के अंदर फॉल कर रही हो। फॉर एग्जांपल आप इसके लिए रेज पकड़ते हैं, ठीक है, ये हाई और ये हाई, ठीक है। अब ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट होगी, ठीक है। एक और ट्रेंड लाइन जो है वो कुछ इस तरीके की है, ये हाई और ये हाई, ये तो अभी भी रीटेस्ट हुई है, नजर आ रहे हैं रीटेस्ट, चलो ये आपको एग्जांपल दिख ही गया, ये रीटेस्ट नजर आ रहा है, किस कदर पक्के रीटेस्ट हो रहे हैं इसके, ठीक है। इस तरीके की ट्रेंड लाइंस भी रीटेस्ट होती हैं, ठीक है। जिंदा हो सारे, हेलो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन मैं बनी छोड़ दूंगा, जब कैंडल्स प्ले करेंगे ना आगे तो क्या रिएक्शन होंगे वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम बनी छोड़ देंगे। और कोई है ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट जो यहाँ फॉल कर रही हो, नॉट दैट इम्पोर्टेंट।
एक बेयरिश बुलिश रीटेस्ट की ट्रेंड लाइन, एक ये भी है। आई डोंट थिंक ये रीटेस्ट हुई है, ये तो हुई भी है यहाँ पे रीटेस्ट। चलो देखते हैं इसका, दो ट्रेंड लाइंस जो बनी हुई हैं, अगर ये रीटेस्ट हुई तो हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिर्फ मल्टीपल ट्रेंड लाइन, ठीक है, सम ट्रेंड लाइन। तो ये करंटली कन्फ्लुएंसेस हैं। इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स भी हमने डाल लिए हैं। चार्ट पैटर्न्स हम अभी तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ये राउंडेड बॉटम नजर आ रहा है, ठीक है, राउंडेड बॉटम। ये ऐसे राउंडेड बॉटम ऐसे होता है ना, अभी अगर मैं इसका छोटा टाइम फ्रेम फ्लिप कर सकूँ ना, तो आपको यहाँ पे एक राउंडेड बॉटम नजर आएगा, ठीक है। वो किस तरीके का, प्राइस यूं यूं मूव हो रही है, ऐसे मूव हो रही है, तो ये राउंडेड बॉटम बन रहा है इसका, ठीक है। तो ये आपका राउंडेड बॉटम इसी के अंदर फॉल हो रहा है। तो फिलहाल मैं वो काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि पर इस रेंज से बाहर कब निकलता है, रीटेस्ट कब होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की कोई एक्सपायरी का टाइम नहीं होगा। अच्छा, इसके बीच में एक रीटेस्ट लाइन भी है, वो ये है कि अगर ये इसको ब्रेकआउट कर जाता है, इस रेंज को, ठीक है, ये करंटली इसी रेंज में फंसा हुआ है ना, ये मल्टीपल ट्रेंड लाइंस लगाते हैं तो आपको कन्फ्लुएंसेस नजर आते हैं, ठीक है। अल्लाह अकबर। कंफ्यूज हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके, आई थिंक सारी चीजें होंगी। ट्रेंड भी कंफर्म हो गया हमारा, मोमेंटम, ईएमएस वो हम आगे जाके देखेंगे। ईएमएस में बना देता हूँ 13 और 21, ठीक है। ये कल मैंने बढ़ाया था कि हम 13 और 21 यूज करते हैं, और इन वाली 21 है, ठीक है, जो कि अभी तक करीब करीब ही है। ईएमएस अभी तक अंदर फॉल नहीं। 13 और 21, ओके। सो अब हम आहिस्ता आहिस्ता, अब हम इसको ट्रेड किस सेंस में करेंगे, ठीक है। हम ये रेंज हमने बना दी, अब हम इस रेंज को ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। आपने तीन चीजें ध्यान में रखनी है। बेशक आप ये फिबोनाची ले लें, रेंज के लो से, रेंज के लो से रेंज के हाई तक ड्रॉ करें। आपको फिब से, फिब लेवल से ताल्लुक नहीं है, आपको ताल्लुक जो है ना वो मिड में क्या रेंज लेवल बन रहा है 43.61, टॉप पे क्या है 49.0609, और बॉटम पे क्या है 38.12। ये तीन लेवल्स चाहिए, ठीक है। कि आप मिड, रेंज के मिड से एक एंट्री लेंगे, रेंज के टॉप पर एक एंट्री लेंगे, और रेंज के बॉटम पर एक एंट्री लेंगे, क्योंकि करंटली ये प्राइस कहाँ पर ट्रेड हो रही है, रेंज के बिल्कुल मुंह पर ट्रेड हो रही है। तो आप करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी कहते हैं ना, कि सीएमपी बाय कर लें, ठीक है। तो ये एक अच्छी रेंज है करंटली, ये आर्ग्यूएबली अच्छी रेंज है, क्योंकि करंटली ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है ना। अभी जो हमने ऑर्डर ब्लॉक बनाए, ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, हालांकि वो ऑर्डर ब्लॉक मिक्स कर आ चुका है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मिंट हो चुका है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हुई हुई इतनी कोई खास कर, ठीक है। तो प्रॉबेबली यहीं से रिएक्शन आ जाए, तो हम एक करंट मार्केट प्राइस पर भी एंट्री लेंगे, ठीक है। फिर दो एंट्रीज जो है हम वो हम नीचे रखेंगे, और फिर इसके नीचे जो बटरफ्लाई का एसएल होता है ना, क्योंकि हम मेनली ये रेंज किसकी है, बटरफ्लाई की है, और बटरफ्लाई का स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आप X2 खींचे तो 1.618 पर स्टॉप लॉस होता है इसका, ठीक है। 1.618 पर बटरफ्लाई का स्टॉप लॉस होता है। अब अगर ये रेंज के अंदर फॉल कर रहा है ना, जो कि करंटली अंदर ही फॉल हो रहा है, ठीक है, तो आप रेंज के नीचे थोड़ा सा करके स्टॉप लॉस लगा देते हैं। करंटली ये रेंज के अंदर फॉल हो रहा है ना 1.618, तो आप रेंज के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस फिट करेंगे, ठीक है। तो हम ट्रेड सेटअप लगाते हैं। लॉन्ग पोजीशन आपकी, ये करंटली करंट मार्केट प्राइस से एंट्री मैंने पकड़ लिया, ठीक है। ये इसका जो स्टॉप लॉस है वो, मैं लेट्स से यहाँ पे मैं पीछे कुछ स्विंग देखूंगा जिस स्विंग के नीचे मैं लगा सकूं, ठीक है। एक ये स्विंग है जो कि रेंज के अंदर है, ये स्विंग, ठीक है, ये रेंज के अंदर है। मैं यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, लेकिन मेरी आंखें इस रेंज, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर है कि रेंज का, ये कर्सर है, ठीक है, रेंज के अंदर है। ये स्विंग लो है, ठीक है, तो इस स्विंग के नीचे मैं रख दूंगा, ठीक है। ये स्विंग लो है, तो इसके थोड़ा सा नीचे ये मैंने रख दिया, ठीक है। अब इसकी टीपीस कितनी होंगी, अब टीपीस जब आप इतनी बड़े कन्फ्लुएंसेस निकाल रहे हो ना, इतना रश लगाया हमने, कोई 20 मिनट 25 मिनट इतने कन्फ्लुएंसेस ढूंढने में लगा दिए, तो आप कोशिश करते हैं ये जो R2R है कम से कम आपको 2x लाजमी प्रोवाइड करे, ठीक है। 2x मतलब 2 गुना लाजमी प्रोवाइड करे।
ठीक है। ऑब्वियसली आप बीच में जैसे पार्शियल बुकिंग्स मैंने बताई है ना, TP 1 2 3 वगैरह पर आप जो है वो निकालते रहते हैं, टेक प्रॉफिट्स लेते रहते हैं और आखिरी में वो छोड़ देते हैं। उसको जहन से घुमाना नहीं है, ठीक है, उसको जहन में ही रखना है, वो चीज़ छोड़नी नहीं है आपने, ठीक है। सो और एक और स्टॉप लॉस अगर आपने वो दूसरा वाला रखना है जो आपको मैंने फिबोनाची से दिखाया हुआ है, वो ये कि आप इसको इधर 0.92 रख लें, ठीक है। तो आपकी 3 एंट्रीज, एक एंट्री कहाँ पर थी 44.9 समथिंग, 44.61 था, ठीक है, 43.61 था, हाँ जी ये था, एक एंट्री ये थी, ठीक है। और ये आपका तीसरा जो आपकी वो है एंट्री वो ये है, और ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। सो दिस वाज योर सेकेंड एंट्री, दिस इज योर थर्ड एंट्री एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस, ये आपकी 3 एंट्री, सही है। अब हम इस चार्ट को प्ले करेंगे, उससे पहले हम अपना ये एक्सटेंड कर लें, 0.45 है। ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है जहां पर आपको 1.2 मिल रहा है, और मैक्सिमम आप 2x का गेन चाहते हैं, क्योंकि ये स्पॉट ट्रेड है ना, समवट स्पॉट ट्रेड, हम लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ रहे हैं। तो अगर हम $20 डाल रहे हैं तो 20 लॉस की जगह 40 गेन हमें मिल रहा हो, ठीक है। लॉस तो ऑब्वियसली स्पॉट में होता नहीं है, स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको अब हम प्ले करेंगे, हम चेक करेंगे हमारी दूसरी एंट्री तीसरी एंट्री फिल होती है, स्टॉप लॉस हिट होता है, इतने इतने रफड़ के बाद भी कि क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो प्ले करने के बाद आपको कुछ ये रिएक्शन देखने को मिलेंगे। हम थोड़ा इसको स्लो करके प्ले करते हैं। ये देखो EMA से रिजेक्शन हुई है और ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब अगर EMA इसके अंदर घुस जाती हैं और ये ऊपर की तरफ टर्न होती है, ये आपका आया नीचे, ये सेकंड एंट्री फेल हुई है और EMA अंदर घुस गया। और EMA अब देखो मैंने बताया था ना, EMA का कन्फ्लुएंस थोड़ा लेट आता होता है, ठीक है। EMA का वो जुड़े नहीं बचा, EMA का जो कन्फ्लुएंस है ना वो थोड़ा सा लेट आता है। लेट आने से मतलब है कि ये अभी करंटली अंदर घुस गया ना इसके अंदर, पैटर्न के अंदर, ठीक है। इसको हाइड करते हैं 2 मिनट के लिए, पैटर्न के अंदर घुस गया और करंटली ये करीब करीब आ गए, ठीक है। अब आपका रेंज फ्लिप होने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और ये आपका उन ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह वापस इनेबल करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स ये देखें, करंटली ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन वो शो हो रहा है, रिएक्शन शो हो रहा है, ठीक है। करंटली उसी ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन शो हो रहा है, जो कि हमने पहले एनालाइज किया हुआ था, ठीक है। आगे चलाते हैं इसको, इसको इनेबल करके, ये रिएक्शन, ये अच्छा रिएक्शन, और यहाँ पर आपको आया ये पहला पहला कैंडल स्टिक कंफर्मेशन नजर आ रहा है। बुलिश सैंडविच कैंडल होती है ये, और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ये दो कैंडल्स का कन्फ्लुएंस है, ठीक है। ये बुलिश बुलिश सैंडविच तो यहाँ पर है, ये रेड वाली कैंडल, बड़ी रेड वाली कैंडल, ये ग्रीन छोटी वाली कैंडल, और ब्लैक छोटी वाली कैंडल, ये 3 कैंडल्स मिलकर ना बुलिश सैंडविच कैंडल बना रही हैं। ये भी बुलिश कैंडल होती है। और ये जो अगली एक कैंडल प्रिंट हो रही है जिसने अगली पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया, एज इन किसकी पूरी बॉडी अंदर आ जाती है ना इसके, ठीक है। बॉडी के लास्ट वाली की बॉडी छोटी है और अगली वाली की बॉडी बड़ी है, ठीक है। तो दिस इज अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पर 2 कन्फ्लुएंसेस और काउंट हो गए हैं, किसके, सम ट्रेंड लाइंस और +2 कैंडल कन्फ्लुएंसेस, ठीक है। 2 बुलिश कैंडल्स भी हमें नजर आ गए। अब हम थोड़े से ज्यादा होपफुल हो गए कि हमारी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और कुछ है इसमें जो अभी तक बताया नहीं है? नहीं, कंटिन्यू। रिएक्शन दिख रहा है, दिख रहे जी। ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक डाउन किया, वापस रीगेन करने की कोशिश हो रही है, ठीक है। रीटेस्ट हो चुका, रीटेस्ट पर रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। ये मैं साथ साथ जो मैं पूरा 4-4 घंटे लगाकर, 4-4 घंटे 2-2 3-3 दिन बाद ट्रेड को मॉनिटर करते वक्त खुद सोच रहा होऊंगा ना कि हाँ जी ये हो रहा है, वो ही बता रहा हूँ कि ये रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट पर रिएक्शन तब पक्का पक्का दिखता है ना कि कैंडल जैसी उस ट्रेंड लाइन पर आके
टच होती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर से वापस जाती है, इसी वजह से कैंडल आई और क्लोजर ऊपर हुआ है। ठीक है, कैंडल आई है, क्लोज ऊपर हुई है। ठीक है, अब ये वापस ऊपर जा रही है। उसके बाद आई थिंक ऊपर नीचे, ये है जी मैनिपुलेशन, ये वो एसएफपी में पार्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस कदर की जो इस नेचर की जो मूवमेंट है ना, वो एक ऐसे समझ लें वीक हैंड ट्रेडर को स्केयर ऑफ करने के लिए होती है कि भाग जाए यहाँ से, ट्रेड स्टॉप लॉस सेट करने वाली है। ठीक है, तो अगर हम इस ट्रेड को चलाएं, क्या ये बटरफ्लाई यहाँ तक बन चुका है ना, बटरफ्लाई की रेंज में है, ये बटरफ्लाई कंफर्म हुआ है। ठीक है, और हमने वो बटरफ्लाई वो निकाल लिया था पहले से। उसके बाद हम इस ट्रेड को भगाएं तो ये आपकी, ये देखें, ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने बताई है ना, इसने दिया एज अ रेजिस्टेंस काम किया कि नहीं किया, और ये आपका कंफर्मेशन आ गया, आपके ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन आ गई है थ्रू द मूविंग एवरेजेस। ठीक हो गया, नाउ यू कैन बेट ऑन इट कि ये गया ट्रेंड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फुल ऑन बुलिश मारू बोजूज नजर आ रहे हैं। तो देयर यू हैव योर ट्रेड। ठीक है जी, ठीक है, ये क्लियर हो गया कैसे उस रेंज को निकाला, कैसे हमने ये सारी चीजें एनालाइज की, कैसे ट्रेंड जो है वो एनालाइज करके देखा, कौन कौन सी ट्रेंड लाइंस रीटेस्ट हुई, कौन सी नहीं हुई, वो सारी चीजें आपके सामने खोल खोल के रखती। सही है, और ये वो, अगर आप इसको यहाँ पर फुल टॉप पर सेल करते तो ये 2x की जो ट्रेड है वो अराउंड 3.41% तक आकर आपको रिएक्शन दिखा रही है। ठीक है, तो दिस वाज द एंड ऑफ योर होल सिलेबस। आपको ट्रेडिंग व्यू के इंट्रोडक्शन से लेकर आज 14 15, ये कितने कन्फ्लुएंस गिना हुए, एच एन एस एक हो गया, बटरफ्लाई 2 3 ओबीस 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने, 1 2 ट्रेंड लाइन है, 13 14 15 16 कन्फ्लुएंस की ट्रेड निकालने तक 20 से 22 दिनों में आई थिंक आपको, आपके साथ जो मगजमारी की है कुछ हासिल वसूल हुआ है। और मैंने सवाल किया कोई, अच्छा शुक्र, ओके कोई। तो ये हो गया जी आपका फाइनल लेक्चर आज के लिए। और आज का जिन जिन लोगों का महीना पूरा होता है वो जाकर फ्री ग्रुप में मेहरबानी किया करें, थोड़ा सा फ्री ग्रुप में। ठीक है, प्रीमियम ग्रुप में नहीं, प्रीमियम वालों को सबको पता होता है कि क्या हो रहा होता है, फ्री ग्रुप में बता दिया करें। ये ना मेरे लिए कर रहे हैं ना आपके लिए कर रहे हैं, ये वो लोग जो क्रिप्टो के बारे में स्केप्टिकल होते हैं ना, क्या ये क्या ठीक चीज है नहीं है, क्योंकि थ्रू एट द एंड ऑफ द डे हम में आप कमा रहे हैं ना इस चीज से, तो इससे मुल्क की बेहतरी हो रही है। ठीक है, हम डॉलर्स लेके आते हैं पाकिस्तान में, ऑब्वियसली रेगुलेट करेंगे तो उसका फायदा एक्चुअली होगा, लेकिन ठीक है। सो आई एम अबाउट टू क्लोज द क्यू, नहीं रिकॉर्डिंग मुझे किसी ने बोला था, हाँ आपका ख़त्म हो गया। फिफ्थ के हिसाब से जो हम लास्ट 10% छोड़ेंगे उसको क्या देख के क्लोज करेंगे, कैंडल स्टिक या क्या, ये ईएमएस देख के बताया नहीं है, ईएमएस का डिस्टेंस क्लोज हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना ये ईएमएस में, मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है नहीं किया, आई डोंट थिंक मैंने की है। जब मूविंग एवरेजेस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्लो बढ़ जाता है ना, दैट मीन्स कि ये अब ओवर हो रही है काम पे। मूविंग एवरेजेस भी एक टाइप के ऑसिलेटर्स होते हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा ऐसे क्लोज क्लोज चल रहे हो ना तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। ड्राइंग्स में हाइड करता हूँ, ये क्लोज क्लोज चल रहे हैं ना तो ट्रेंड स्ट्रांग है, ये बहुत दूर दूर चले जाते हैं ना तो ट्रेंड बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ऐसे डेंजरस सिचुएशन पे आप सेल करके नस जाते हैं। मीन हम अब नेक्स्ट टाइम पे करके लें अगर मुझसे और चीजें पढ़नी है, जैसे ये एसएफपी जो है ना, ये एक्चुअली वो पहले महीने में जो आए थे ना उनके लिए, अगर एडवांस लेक्चर्स और पढ़ने हैं और इस तरह प्रीमियम में रहना है
जिस तरह आप थ्रू आउट द मंथ रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में ना पढ़ाने को इतनी कोई चीजें होती नहीं है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके बाद अब जैसे एक बंदा है जिसने ट्रेंड लाइन बनाना सीखी है मेरे से कि हाँ जी टचेस जो हैं यहाँ से यहाँ देने हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं की ना, और प्रैक्टिस करके चेक नहीं करवाया, दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप लर्न करेंगे या बस भूल जाएंगे। ब्रो 70% लॉग लॉस में होते, पैसे जा भी रहे हैं मुल्क से, जा तो रहे हैं लेकिन जब आने शुरू होते हैं ना तो आपकी सोच है किस किस अमाउंट से आने शुरू होते हैं। हर मंथ सेम कोर्स आउटलाइन होता है, एट एंड मंथ में चेंज हो जाता है ना। अब ये जो शुरू के 25-20 दिन होते हैं ना, ये जैसे आपको प्रायोरिटी दी है ना, अब जो अगला बैच आएगा उसको प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि हर बंदा ईगर होता है ना लर्न करने के लिए। आपको थ्रू आउट द मंथ में सब्र सिखाता हूँ, सबसे पहले कोशिश करता हूँ ऑब्वियसली सब्र सिखाने के लिए है। सर फ्री ग्रुप का लिंक शेयर कर, कौन पूछ रहा हो? फ्री ग्रुप से ही आप प्रीमियम में है ना, आपके पास फ्री ग्रुप का लिंक है। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको सब्र सिखाऊं, ठीक है। तो जो अगले बंदे आते हैं ना, जैसे आप ईगर थे ना सो लर्न करने के लिए, वैसे वो अगले बंदे जो आ रहे होते हैं वो ईगर होते हैं, तो उनको एंटरटेन करना पड़ता है पूरा महीना। फिर आखिरी जो कुछ दिन बच जाते हैं, 4-5-6 दिन, उसमें इनिशियली जो आने लोग होते हैं उनके लिए कुछ एडवांस लेक्चर्स रखते हैं। अब जो मैं एडवांस लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, जो एसएफपी पढ़ाऊंगा, वो शायद 1.5-2 घंटे का लेक्चर हो, उसमें बहुत ज्यादा चीजें कंसिडर की जाती हैं, तो उसके लिए ये पुरानी चीजें पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, इस वजह से वो आखिरी में पढ़ाया गया, ठीक है। तो जो पुराने लेक्चर है ना, ये चौथा एडवांस चौथा लेक्चर है, वो महीने में मैं 1-2 लेक्चर देता हूँ सिर्फ, और होना भी यही चाहिए कि 1-2 देने चाहिए महीने में से। या आपको जो रगड़ा देकर मैं पूरे 20-20 लेक्चर्स पुट आउट करता हूँ ना, ये इस सेंस में की जाती है कि शुरू शुरू में बंदे को ना थोड़ी सी ज्यादा चुल मची हुई होती है कि ज्यादा चीज लर्न की जाए। मीन्स हम फ्री ग्रुप में भी कुछ सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन जब मैं आपका अगर मुझे टीचर कंसिडर करते हैं ना, जब मैं सुबह उठता हूँ और मुझे दो साइड से क्वेश्चंस आते हैं ना, एक फ्री ग्रुप से और एक प्रीमियम ग्रुप से, अगर सिर्फ फ्री ग्रुप से मैं फ्री ग्रुप में जाके आंसर कर देता हूँ, लेकिन अगर प्रीमियम ग्रुप और फ्री ग्रुप के दो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि तो फिर मेरे को ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज करना है कि किसको मैंने आंसर करना है, ठीक है। तो मैं जाकर प्रीमियम ग्रुप वाले को आंसर देता हूँ, लेकिन लाजमी नहीं है कि मैं फ्री वाले को एंटरटेन ही नहीं करता। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो प्रीमियम वालों के हिसाब से फ्री वालों के ही किए हैं, क्योंकि फ्री वाले में बंदे ज़्यादा। मैंने मेरी आंख से कोई क्वेश्चन गुजरा हो और मैंने उसका आंसर ना किया हो, ऐसा नहीं हो सकता। मुनाफिक बंदा नहीं हूँ, जो बोल रहा हूँ वही जो हूँ वैसा ही बोलता हूँ। कब तक पब्लिक करते हैं ना, कुछ करते हैं इसका, अभी सोच रहा हूँ क्या करें। 20 दिन तो आ गए हैं, 20 तारीख गुजर गई है, हालांकि मैंने बोला था 20 के बाद मैं पब्लिश कर दूंगा। करते हैं ना इसका, कुछ करते हैं। पर इस टाइम बार मेरे सर पे बैठ गया ये इंडिकेटर है। पिछले मंथ को के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें अलग से एडवांस लेक्चर देंगे या एंड में न्यू बैच के साथ पढ़ाएं पढ़ना ही पढ़ाएं पढ़ना पढ़ना ही पढ़ाएं। ऐसा होता है ना, जैसे पिछले मंथ के भी लोग घर बैठे हुए, ठीक है। लर्निंग वाला जो पार्ट है ना, वो इनिशियल फर्स्ट मंथ में ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड मंथ जब आप दूसरा महीना लगा रहे होते हैं ना इसमें, तो अभी यहाँ पर कुछ लड़के आए नहीं है, वो थ्रू आउट कुछ 6-7 महीने से जुड़े हुए हैं ग्रुप में, ठीक है, बहुत सारे। तो वो हर लेक्चर ले रहे होते हैं, क्योंकि हर टाइम में सेम चीज लेकिन डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ। ये इस तरीके से कॉन्फ्लुएंस मैंने, आप बेशक जाके पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, सेम चीज डिफरेंट तरीके से पढ़ाई जा रही है, ताकि इम्प्रोवाइज मेरी साइड से भी हो रहा हो और आपकी साइड से भी हो रहा हो, ठीक है। फिर अगर जो नया सिलेबस होता है ना, जो जो मैं ये चीज बोल रहा हूँ ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू बी एबल टू बी ट्रेडिंग ऑन योर ओन, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाती है ना, जो चार्टिंग होती है, ये आपको सिर्फ हेल्प कर रही होती है आपके कॉन्फ्लुएंसेस इकट्ठे करने में, ठीक है। तो ट्रेडिंग में इसमें क्रिप्टो करेंसी और चार्टिंग में पढ़ने को इतना कुछ है नहीं है जितना प्रैक्टिस करने को है। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, उस बात को समझे कि
मैंने पूरा एक महीना लगा कर ना हर दूसरे दिन लेक्चर लेना, घंटे का क्लास लेना, नॉट एन इजी थिंग। लेकिन वो इस वजह से किया जाता है ताकि एक महीने में सारा कुछ आपको बता दिया जाए। और तो वो बंदा जो बिल्कुल मार मार के 5,000 4,000 पे अफोर्ड करके एक महीना आया है, उसका ऐसा नुकसान ना हो। ठीक है। तो जो अगले दूसरा मंथ लगा रहे होते हैं उनकी साथ साथ रिवीजन हो रही होती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है। रिवीजन हो रही होती है। मैं अपने पर्सनल में, क्योंकि अपने चार्ट्स वहाँ फ्री ग्रुप में शेयर नहीं करता इतने, मैं अपने चार्ट्स दिखाता हूँ, चार्ट्स को स्पेशल ट्रेड और सिग्नल ट्रेड्स तो प्रीमियम में आते ही रहते हैं, वो कोई इशू नहीं। आई एम फ्रॉम लास्ट 5 मंथ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ। जब किसी मसले में फंसता हूँ क्लास अटेंड करने। मसले में फंसते नहीं है, मसले में फंसते होते हैं। तुम्हारा पीएफ खराब हुआ है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? और कोई जेन्युइन सवाल पूछ लो। अपने फ्यूचर के कहानी पूछते हैं, मैं निजूम ही बैठा। अच्छा, इस क्या नाम है उसमें आपके ट्रेड में किसी ने ये चीज नोटिस नहीं की, मैंने सिर्फ ऑसिलेटर से डाइवर्जेंसेस निकाली है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ आपको साइफर का पर्सपेक्टिव दूं ना कि ये साइफर पे क्या, वैसे ही चलो ये मैं क्लास क्लोज करके ना आपको सिर्फ साइफर का एक छोटा सा ट्यूटोरियल यस कराते हैं, आपका आखिरी दिन है तो आज के लिए इतना ही। जो क्लास देख रहे हैं ना रिकॉर्डिंग में, मैं इनको आखिरी में वो साइफर का छोटी सी एक कहानी दिखा दूंगा। स्कैल्पिंग के ऑसिलेटर्स बताओ यार, बस यही गल, बस और कोई जिंदगी में मकसद ही नहीं है। स्कैल्पिंग करनी है, हमजा बननी, बस टेंशन नहीं लेनी, पढ़ना नहीं है कुछ, या हाथ उत नहीं करना, खुद कुछ समझ नहीं, मैं निपटाना है। ठीक हो गया, स्पून फीडिंग वाली कहानी ठीक हुई है। अच्छा, जो लेक्चर देख रहे हैं रिकॉर्डिंग, आज के लिए इतना ही। और आज के लिए क्या, आज के इस महीने के लिए इतना ही, क्योंकि अभी ये जो लेक्चर देख रहे हैं पता नहीं किधर होगा इस टाइम। तो आपसे इंशाल्लाह जिंदगी में फिर कभी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।